नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है और इन सब के बीच अब कांग्रेस की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विपक्षी एकता के बीच में एक प्रकार से कहें तो एक टूट को दर्शाया है। दरअसल अब तक यह बातें सामने आ रही थी कि देश का प्रधानमंत्री विपक्ष की ओर से कौन होगा, किस चेहरे पर विपक्ष दांव लगाएगा, अलग अलग तरीके की बातें चल रही थी। तो इन सब के बीच अब कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और यह सब बयान आया है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर, जिन्होंने आज राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ये बातें कही। तो उनकी जो यह टिप्पणी आई है इसने अब सियासी गलियारों में एक अलग किस्म की बात को बढ़ावा दिया है कि क्या कांग्रेस की ओर से यह पूरी तैयारी कर ली गई है कि राहुल गांधी को ही अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पेश किया जाएगा, या फिर कांग्रेस ने इसी बहाने एक संदेश तमाम विपक्षी दलों को दे दिया है कि हम आपके साथ आने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारा एजेंडा भी साफ है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। दरअसल 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इन सब के बीच अब बिहार कांग्रेस की ओर से एक बड़ा संदेश दिया गया है। इसमें राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। एक और पीएम के सवाल पर नीतीश कुमार सहित अन्य विपक्षी नेता बार बार कह रहे हैं कि इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। वहीं बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताकर कांग्रेस की योजना को साफ किया है कि कांग्रेस में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। और भीतर खाने की इन बातों के बीच अब राहुल गांधी का जब मंगलवार को जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन पर बिहार कांग्रेस की ओर से उन्हें बधाई दी गई। इसी दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें बधाई संदेश लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि देश के निडर, ईमानदार, मेहनती नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको देश हित में लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दें, इसकी कामना करता हूं। दरअसल अखिलेश सिंह ने देश का भावी प्रधानमंत्री बता करके राहुल गांधी के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और इसमें एक तस्वीर में राहुल गांधी जब नवजात शिशु हैं तब वे पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की गोद में हैं, जबकि एक अन्य तस्वीर में राहुल गांधी मौजूदा स्वरूप में दिखते हैं। तो इसी ट्वीट में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को संबोधित किया है। अब अखिलेश ने अपने बधाई संदेश में जब राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताकर अपनी बातें कही हैं तो एक तरह से कांग्रेस की ओर से यह योजना को साफ करने वाली बात भी सामने आ रही है कि राहुल के नाम पर कांग्रेस में पीएम बनने की चर्चा होती है, जिसे अब अखिलेश सिंह ने स्पष्ट किया है। हालांकि इसे लेकर के किसी भी कांग्रेस नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अखिलेश सिंह का जन्मदिन के अवसर पर राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताना अब 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के पूर्व तमाम विपक्षी दलों को एक बड़ा संदेश भी है। दरअसल 23 जून को जो पटना में बैठक हो रही है उस बैठक में राहुल गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और पिछले लंबे समय से कहे जाए तो बार बार चाहे कांग्रेस नेता हो या फिर नीतीश कुमार हो या अन्य जो विपक्षी दल के कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए सियासी दल हैं, सबसे यह बात की जब चर्चा की जाती है कि आखिर आपकी ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो इस पे बार बार तमाम नेता चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार देश का भावी प्रधानमंत्री बता करके जदयू के कई नेता अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन नीतीश ने बार बार इन बातों को कहा है कि उनके प्रधानमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है। वे फिलहाल प्रधानमंत्री बनने की किसी दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मकसद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना, प्रधानमंत्री को के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को फिर से नहीं आने देना और भाजपा को फिर से सत्ता में नहीं आने देने के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से भी कई बार ये बातें सामने आई कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस पर कांग्रेस की ओर से भी चुप्पी साधी गई। लेकिन अब अखिलेश सिंह ने आखिर किन वजहों से राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया है और विशेषकर तब जब इसी बिहार में विपक्ष की बैठक हो रही है, तो ये एक बड़ा संदेश है कि कहीं यह कांग्रेस की कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। वह नीतीश कुमार को कोई साफ संदेश तो देना नहीं चाहते हैं कि हमारा एजेंडा क्लियर
क्लियर है, हमने स्पष्ट सब कुछ कर लिया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राहुल गांधी ही होंगे और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में बता करके कांग्रेस और अखिलेश सिंह ने शायद कांग्रेस की उसी मंशा को जग जाहिर किया है।